जमीन दे दी, अब नौकरी कब मिलेगी। रेलवे प्रभावित किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट। रीवा में लंबित नियुक्तियों को लेकर प्रशासन के माध्यम से सौंपा ज्ञापन। मांग नहीं मानने पर किसान करेंगे उग्र आंदोलन, दी चेतावनी। रीवा जिले के गोविंदगढ़ बांसा क्षेत्र के रेलवे प्रभावित किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और रेलवे में लंबित नियुक्तियों को लेकर प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। रीवा सीधी सिगरौली सतना ललितपुर रेल परियोजना से प्रभावित किसानों का आरोप है कि रेलवे ने उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली, लेकिन नौकरी देने का वादा अब तक पूरा नहीं किया। किसानों के मुताबिक क्रमांक 1072 से 1605 तक कुछ लोगों को नियुक्ति मिली, जबकि 1606 से 1926 तक के पात्र किसानों की नियुक्ति वर्षों से लंबित है। कई किसानों के आवेदन जमा होने के बावजूद सूची भी जारी नहीं हुई। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन 11 नवंबर 2019 से पहले अधिग्रहित हुई थी, इसलिए बाद में लागू नियम उन पर लागू नहीं होते। उन्होंने मांग की है कि ऐसे सभी प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द रेलवे में नियुक्ति दी जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। ये हम लोग ललितपुर सिगरौली रेलवे परियोजना के अंतर्गत जो 6-7 जिले से रेलवे ने भूमि अधिग्रहण किया था हम किसानों का, तकरीबन आप लोगों को मालूम होगा, ये 3 साल से हम लोग इस आंदोलन को लेकर लगातार शासन और प्रशासन से उस चीज को मांगने के लिए जो शासन ने हमको लिखित रूप से दी थी कि हम प्रभावित परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, और उस परियोजना में अभी तक कुछ लोगों को नौकरी दिया भी सरकार ने, और एकाएक तुगल की फरमान निकाल कर 2020 के बाद इन्होंने ये कह दिया कि अब हम नौकरी नहीं देंगे। तो वो जो बेरोजगार, अभी 2 साल पहले आप लोगों का बड़ा समर्थन था, हम लोगों ने बांसा में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था 1 वर्ष पहले, और शहर में भी काफी मात्रा में पन्ना, छतरपुर, सिगरौली सीधी से लड़के यहाँ आए थे। ट्रेन रोकी गई, सारी चीजें हम लोगों ने शासन प्रशासन को आगाह किया। अभी तक हम लोगों को पूरी तरह से सरकार द्वारा एवॉइड किया गया, और उस प्रक्रिया का पालन न करने के कारण हम लोगों को पुनः अब ये मजबूर होना पड़ रहा है आंदोलन की राह। और कलेक्टर साहब से विनती है, क्योंकि कलेक्टर साहब इस जिले में उनकी जो छाप है, एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, तो उनसे आस जगी है हम लोगों को। ये बताइए, जब आप लोगों की जमीन अधिग्रहण किया गया था तो क्या आप लोगों को दिया गया था कि हाँ, कई बार हम लोगों लिखित में है। 2013 के एमेंडमेंट में ममता बनर्जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, उन्होंने बकायदे संसद में ये प्रस्ताव पारित किया था कि प्रभावित किसान के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, चतुर्थ श्रेणी में ही, और नौकरी प्रभावित किसान के व्यक्ति को, उसी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। लगभग कितने लोग प्रभावित? इसमें तो वैसे देखिए, पन्ना, छतरपुर और सिगरौली तक में तो करीब 8000 लड़के हैं जो प्रभावित हैं, जिनको नौकरी नहीं पाए हैं। बाकी अपने रीवा जिले में करीब 1500 लड़के हैं। अगला कदम क्या होगा जी? अब अगला कदम जो भी सरकार निर्धारित करेगी, सबसे पहले तो हम अपना अनुनय विनय निवेदन न्यायप्रिय कलेक्टर महोदय से, जो रीवा जिले में एक अच्छी छाप है उनकी, सबकी सुनते हैं और सबका विश्वास, सबके साथ में न्याय करते हैं। पहला तो निवेदन है उनसे, फिर अगला कदम हम लोग बैठकर जो भी निर्णय होगा, तो अगला कदम निश्चित रूप से, इसलिए कि सरकार की आशा पर साल भर बैठे रह गए, कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। हमारे लोगों के आर्टिकल ललितपुर रेलवे में पूरे यहाँ छतरपुर, पन्ना, सीधी, सतना, रीवा की पूरी जमीन अधिकृत कर ली गई है। कुछ लोगों को उसमें नौकरी मिल भी गई है। जिस प्रकार से उस नियम के तहत हमारी लोगों को जमीन ली गई है भू राजस्व सहायता के हिसाब से,
उस हिसाब से लोगों के आधे लोगों को अभी नौकरी नहीं दी गई है। परेशान है, पूरे खेत पूरे बांध जो है कट गए हैं, न खेती लायक रह गए हैं और न किसान उसमें तमाम मवेशी चल रहे हैं, खेती बो भी नहीं पा रहे हैं हम लोग, सब लोग पूरे किसान। और दूसरी ये बात ये है कि एक ये जीवन धरती माता जो जीवन भर के पोस्ट 10 पीढ़ियों तक खाते, लेकिन हम लोग चंद समय के लिए कोई 10 साल का सर्विस उपार्जन करेगा, कोई 5 साल का करेगा, कोई 2 साल का करेगा, कोई 6 साल करेगा, वो भी शासन हम लोगों को नहीं दे रहा है। बार बार हम लोग व्यापक इन मांगों को लेकर आज आप कलेक्ट्रेट कार्यालय आए। नौकरी के कारण आए कि हम लोग जिस तहत भूमि अधिग्रहण की गई है उसमें हमारी कलेक्टर साहब मदद करें, जमीन नौकरी दिलाएं। लगभग कितने परिवार? करीब 1500 परिवार।